आपका? किरंगी का हूँ। हैं? किरंगी। ये बताइए, कह रहे हैं कि मामा की विदाई हो रही है इस बार। हाँ, हो जाए, अच्छी बात। अच्छी बात है। हाँ, क्यों अच्छी बात है? क्यों अच्छी बात है? हाँ। जो वृद्धा है हाँ, उसको 600 रुपये दे रहा है, हाँ, और जो जवान है हाँ, लेडीज उनको 1000-1200 दे रहे हैं। हाँ? हाँ? अच्छा, दूसरी बात कहाँ दे रहा है? नहीं दे रहा है। हम तो है ना। तो इसलिए मामा की विदाई है। हाँ, विदाई। कौन है? दूसरी बात 18-19 साल हो गए शिवराज चौहान जी को, लेकिन लाडली बहनी ने इतने दिन माने दुश्मन बहनी रही ना। अब वोट के टाइम में जाल फैलाया है, जैसे चिड़िया के लिए जाल फैलाते हैं, इसी प्रकार जाल फैलाए 1000 रुपया दे दे करके। अब लाडली बहनी की याद आ रहा है, तो इसको मेरे जनता जो जागरूक है वो समझेंगे। समझ रही है जनता। समझ रहे हैं। जो इसलिए मामा जा रहे हैं इस बार। जो नहीं समझ रहे हैं वो मन उनके फेवर में होंगे। नहीं, परिवर्तन होना चाहिए। 5 साल के लिए मैंने संविधान में लिखा है 5 साल के बाद परिवर्तन। तो 20 साल तो उसको तो परंपरा चला रहा है, इसलिए उसको मैंने बदलना। क्या लग रहा है भाई साहब? वो तो कह रहे हैं मामा की विदाई संभव है। क्या नाम होगा? मैं राजकुमार मोंगरे में बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो प्रधानमंत्री सड़क योजना थी, सबसे पहले इसी दादा गांव में बना था, हमारे इस ब्लॉक के अंदर। और मैं बताना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी जब से हमारे इस देश की कमान संभाला है, तब से हर वर्ग का व्यक्ति एकदम खुशहाल जीवन जीता है। पहले भाई साहब जब कांग्रेस की सरकार हुआ करता था तो इसी सड़क के किनारे 6 रुपये किलो खंडा चावल जो कनकी होती थी वो बिका करता था, लेकिन आज आप देख सकते हैं एक भी दुकान आपको कनकी की नहीं दिखाई दे रही है। अगर हम पलट के देखें तो एक भाई साहब हमारे जब बाजार आते थे उस समय हर भाई का पैंट के पीछे 4 तरफ का तीखा लगा हुआ खपाव वाला पैंट पहनते थे। आज हर भाई साहब का पैंट देख लो, आप कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं पाओगे जिसके पैंट पीछे फटा हुआ दिखता है। ये विकास किया मध्य प्रदेश के सरकार ने। तो मामा की तो विदाई संभव कर रहे हैं कि इस बार तो मामा गए, कुछ करके ही नहीं दिया मामा ने। अब उनके लिए जैसे नहीं किया, मैं उनको बताना चाहूँगा। जैसे अभी वो बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, पेंशन की बात कर रहे थे। जो भी हमारी पेंशनर माताएं हैं उन पेंशन को 600 से बढ़ा के सीधा स्केल करके उनको 1000 देने का काम कर रहा है। ये पहली सरकार है जो कि सीधा लाडली लक्ष्मी योजना के बाद लाडली बहना योजना में उनने जांच डाला है। दादा किसान, उनसे पूछ लीजिए आपकी किसान सम्मान निधि का अगर उनको 12,000 रुपये साल का नहीं आता, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। उन्हीं से पूछ लीजिए। नहीं आता, मैंने 6,000 रुपया आता है बस। मामा की तरफ से नहीं आता, मामा की तरफ से आ रहा है। प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आ रहा है। क्या लग आप सर्टिफाइड नहीं है। 6,000 रुपये प्रधानमंत्री देते हैं और 4,000 रुपया सीएम साहब देते हैं, जबकि उनने भी घोषणा कर दिया है कि 6,000 रुपये अब किसान सम्मान निधि का मुख्यमंत्री भी देने लगा है। शायद आप पटवारी के पास जाके अपना आधार फीड नहीं करा पाए होंगे। कह रहे इस बार मामा तो गए, कमलनाथ जी आ रहे, इस बार मध्य प्रदेश बदलाव चाहता है। वही कमलनाथ जो हमारे बहनों को अपने मंच में बोलती थी गजब की आइटम है। क्या ऐसे कमलनाथ को दोबारा हमारा क्षेत्र का जनता देखना चाहता है? बिल्कुल नहीं। और मैं अब स्थानीय बात करना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में डिंडोरी का विधायक 15 साल से माननीय ओमकार मरकाम जी है, जिसका यात्री प्रतीक्षालय का ओरिजिनल कीमत लगभग 80,000 है, और उसका 3,06,000 रुपये वो निकाल करके और धांधली करने का काम करते हैं, और 56,000 की टैंकर को 1,57,000 निकाल कर धांधली का काम करते हैं। ऐसे कांग्रेस के लोग को हम उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। और सारी जनता, मैं आपको बताना चाहूँगा, अब जब 1 to 1 जब व्यक्ति मिलेंगे, किसी भी माता बहन से मिलेंगे, अभी 3-4 हफ्ते से, चूँकि हम व्यापारी से भी आप बात करेंगे, 3-4 हफ्ते से 3-4 महीने में जब से पैसा डलना हुआ तब से जाकर के यहाँ बाजार का रस बढ़ रहा है। अन्यथा हमारी बाजार की भी व्यापारियों की स्थिति खस्ता हो चुकी थी। तो लाडली बहना का ये जो योजना है, ये हमारे क्षेत्र के माताओं के लिए वरदान साबित है। एक छोटी बात करना चाहता हूँ मैं। एक माँ के अगर 3 बच्चे हैं, जब 3 बच्चे जब उसके होते हैं तो बच्चे को 5 रुपये का एक कोई भी नट्स खरीदने के लिए जब देती है, और 3 बच्चे होते हैं तो मात्र उसके लिए साल भर जब महीने का खर्च निकलता है तो 900 खर्च होता है, और 100 रुपये का साबुन उनके लिए आ जाता है, 5 ठो नहाने का और 5 ठो कपड़े धोने का, जिससे उसकी बहुत अच्छी से 5 परिवार की महीना चल जाता है। अब दादा को 1,000 कम लग रहा है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। जगदीश प्रताप सिंह। जगदीश जी, क्या लग रहा है इस बार चुनावी मामा जी आएंगे। क्यों आएंगे मामा? क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो है विकास कार्यों के जाल बिछा दिया गया है, और कभी किसी समाज या किसी जाति वर्ग के लिए भेदभाव नहीं किया। सभी वर्गों के लिए विकास घर घर तक पहुंचा रही है मामा जी, इसलिए आएंगे जी। अच्छा, बाकी तो कह रहे हैं कि इस बार गए, हिंदू मुसलमान करते हैं लोग। नहीं,
वो जो बोलने वाले हैं बोलते रहेंगे, लेकिन मामा जी ही आएंगे। हाँ, निश्चित है। मामा जी निश्चित आएंगे? बिल्कुल आएंगे मामा अलावा जी। कोई नहीं है? नहीं है। अच्छा, क्या करते हैं? हिंदू मुसलमान करते हैं क्या? कर तो रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? कर तो रहे हैं। वो कह रहे हैं कमल खान जी उधर खड़े हैं, कलाम खान जी, वो कह रहे हैं कि कहीं हिंदू यहाँ मुसलमान नहीं कर रहे हैं, यहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में हो रहा है। देश में नहीं, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो हम नहीं जानते हैं। हाँ, पूरे देश में भाई साहब क्या लग रहा है, पूरे देश में भी हो रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले ही बताया एक बार कि उनको नाम बता दीजिए अपना। वो मेरे को अच्छे से जानते हैं, कलाम खान है, क्योंकि मैं भी उनको जानता हूँ। वो चुन्नू किरगी से हैं, उनका घर सब कुछ इस क्षेत्र के पूरे लोगों को, अपन आसपास के लोगों को जानते हैं। और कैसे कह रहे हैं कि पूरे देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, पूरे देश में हमारे सरकार के रहते हमारे शाहनवाज हुसैन जी मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, मुख्तार अब्बास नकवी जी मंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय मंत्री भाजपा में। कहीं ऐसा भेदभाव नहीं है। कोई अगर कहीं गलत कर रहा, गलत करने वालों के साथ सरकार नहीं खड़ी रहती, प्रशासन अपना कार्रवाई करती है। तो यही हो रहा है जी। क्या लग रहा है भैया, क्या नाम हो गया आपका? ये नजर खान। हैं? नजर खान। नजर खान। क्या लग रहा है चुनावी माहौल इस बार? डिंडोरी विधानसभा से तो कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। सरकार मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी? मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की भी बन सकती है, कांग्रेस की भी बन सकती किसी की भी बन सकती। आप किसकी चाहते हैं, मामा आए या कोई हो रहा है? है। कमलनाथ सरकार चाहती कमलनाथ आए। कमलनाथ क्यों आए? है। कमलनाथ सरकार इसलिए आना चाहिए क्योंकि बीजेपी की जो पार्टी है मध्य प्रदेश में, वो पूंजीपतियों की पार्टी हो गई है। अच्छा। और कमलनाथ की जो सरकार आने वाली है, गरीबों की, पिछड़ों की, किसानों की सरकार आने वाली है। और कमलनाथ जी किसान है? किसान है, किसान तो वैसे नहीं है, उद्योगपति है। अच्छा, उद्योगपति है। लेकिन ये तो जो कमलनाथ जी उद्योगपति हैं, तो पूंजीपतियों की पार्टी कौन सी होगी फिर? पूंजीपति ये एक विचारधारा को सपोर्ट करना है। अच्छा, वो मतलब कि जो उद्योगपति है वो उद्योगपति नहीं है, मतलब जैसे कि बीजेपी ने अडानी अंबानी को देश मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो किसान पुत्र हैं, शिवराज सिंह चौहान। तो मालूम है? हाँ मालूम है, लेकिन उनके कतनी किसानों की सरकार नहीं हुई। नहीं तो काम वैसा किसानों के लिए कुछ नहीं है ना। कुछ नहीं हुआ। कर्जा कह रहे कि 6,000 रुपए मिल रहे हैं सम्मान, किसानों को, सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए दे रही है बीजेपी। लेकिन जो कर्जा माफी की बात कांग्रेस कर रही है, वो लाखों की माफी की बात कर रही है। तो ज्यादा फायदा किसानों का कांग्रेस में है। अच्छा जी। कह रहे लाइट नहीं मिलती थी, अब लाइट भी मिल रही है। लाइट मिल रही है। बीजेपी गवर्नमेंट में भी बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन एमपी गवर्नमेंट को जो है पूरी तरीके से कर्जे में डुबो भी दिया है बीजेपी सरकार ने। जी। तो कमलनाथ जी आएंगे तो कर्जे से उठा लेंगे ऊपर। अब ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी जो है मध्य प्रदेश की जो कोष है उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि कर्ज में डाल चुके हैं। अब वो कमलनाथ ही उसका हल बता पाएंगे, हम तो हल कैसे बताएंगे हल? अब वो केंद्र सरकार से कुछ मदद लेंगे। और केंद्र में किसकी सरकार है? अभी तो बीजेपी की गवर्नमेंट है। हाँ। फिर भी लेकिन देश का हिस्सा है मध्य प्रदेश, और भारत देश तो मदद लेंगे और मदद लेके विकास करेंगे एमपी का। तो कमलनाथ जी विकास कर सकते हैं एमपी का? कमलनाथ भी विकास कर सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान भी विकास कर सकते हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान काफ़ी विकास किए, लेकिन विकास करने के दौरान जो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार फैल गया है वो बहुत ज़्यादा फैल गया है। इसलिए जो है मध्य प्रदेश की जनता जो है परिवर्तन चाहती है। वो तो कह रहे हैं कि जब 15 महीने की सरकार थी कमलनाथ जी की, तो जो बल्लभ भवन था उसमें पैसा ले लेके ट्रांसफर होते थे। नहीं, ट्रांसफर तो तब हो गया जब शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता के आदेश को अपने जूती तले मतलब कि रोन दिया। विधायकों के, एमपीओं की जो वहाँ पर षड्यंत्र द्वारा जो कैसा षड्यंत्र रचा गया? पैसे का पूरा खुल्लम खुल्ला खेल हुआ है। अच्छा। और विधायकों को जो खरीदा फरोख्ती का जो बीजेपी ने काम किया, तो विधायक फिर जनता के बीच गए, फिर उपचुनाव हुआ, फिर जीत के आ गए, तो जनता ने दोबारा क्यों चुन लिया उनको? अब वो जनता की जो भी है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से तो ये बीजेपी की। दोबारा भी तो जनता ने चुन के भेजा, वो भी तो सैद्धांतिक रूप है। ठीक है, अच्छी बात ठीक है। जनता का आदेश स्वीकार करना चाहिए।
लेकिन जो फिर मध्य आप ऐसा कैसा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी खरीद फिरोध करती है? अब ये जो इससे पूर्व जो मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट आई थी कांग्रेस का, उसमें जो चीज़ उजागर की थी मीडिया के द्वारा जो हम लोगों को पता चला था, और विधायक जो थे कांग्रेस के सिंधिया गुट के जो थे एकदम से बदल गए थे और बीजेपी की गवर्नमेंट फिर से खड़े कराने में हेल्प करते हुए और कांग्रेस को गवर्नमेंट को गिरा दिए थे। तो मेरे हिसाब से तो ये जनता के आदेश का निराधार करके और गलत तरीके से गवर्नमेंट बनाया, जिसका सबक इस बार मध्य प्रदेश की पब्लिक जरूर बीजेपी को देगी। तो सबक देगी। क्या नाम हो गया अंकल जी आपका? मेरा नाम सूर्यभान चक्रवर्ती। चक्रवर्ती जी, क्या लग रहा है इस बार? कह रहे सबक देगी मामा को इस बार जनता। चल ठीक है, अच्छी बात है। अच्छी बात है। किसको चाहते हैं? बीजेपी को। बीजेपी को बड़े हल्के मन से बता रहे हैं। ठीक तो बता रहा हूँ, बीजेपी को। क्यों मामा को क्यों? अच्छा, हमको उनके वोट देते हैं। नहीं, मामा को क्यों? कमलनाथ जी को तो वो कह रहे हैं कमलनाथ जी को सरकार बनाओ उनकी। तो अब जैसे मर्जी हम तो उनको देंगे। हाँ। मामा के अलावा कोई नहीं है? नहीं है हमारा। ऐसा क्या किया है मामा ने? और जैसे किया है, कोई किया है, बाकी हम उसको देंगे।